आज हम एक ऐसे महान इस युग के संत की चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी मात्र 32 वर्ष आयु हुई, लेकिन उस 32 वर्ष में उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया कि वो सैकड़ों वर्ष तक सारे विश्व में को रोशनी देता रहेगा। आपका शुभ नाम है स्वामी रामतीर्थ। आपने एक बात से ही उनकी दिव्य सामर्थ्य का आप अनुभव कर लेंगे। उन्होंने भारत के साथ इतना तादात्म्य था उनका। उन्होंने कहा था, चाहे एक शरीर द्वारा चाहे अनेक शरीरों द्वारा काम करते हुए राम प्रतिज्ञा करता है। वो अपने आप को राम कहते थे कि 20वीं शताब्दी के अर्धभाग के पूर्व ही भारत स्वतंत्र होकर उज्जवल गौरव को प्राप्त होगा। उनका संदेश दो शब्दों में ही है, त्याग और प्रेम। ऐसे जो महान हुआ भी यही, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आपका जन्म हालांकि 1873 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1873 को, और मृत्यु कहें या आप गंगा जी की में जब आप समा गए दिवाली के दिन 17 अक्टूबर 1906 को, तो 32 वर्ष के छोटे से काल में आपने कितना कार्य किया। आप कहते हैं, भारत भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे पैर और हिमालय मेरा सिर। आपका वेदांतिक दर्शन बहुत अनूठा है और ओरिजिनल मौलिक है। आपका जन्म भी दिवाली के दिन हुआ और दिवाली के दिन ही आपने निर्वाण की प्राप्ति की। पंजाब में गुजरावाला में गोस्वामी परिवार में आपका जन्म हुआ। बचपन का नाम तीर्थ राम था। बहुत घर में गरीबी थी। पिता ने बाल अवस्था में आपका विवाह कर दिया था। आप लाहौर चले गए और सन 1891 में बीए में पंजाब विश्वविद्यालय में आप सारे प्रदेश में सर्वप्रथम आए। 90 रुपए की उस जमाने की मासिक आपको वजीफा लगा। गणित आपका प्रिय विषय था, इसमें आप प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। ऐसा कहा जाता है, एक दिन कोई गणित की आप जो प्रॉब्लम थी उसको सुलझा नहीं सके, तो रात में आप चाकू रख के आपने सामने पर रखा कि अगर ये नहीं सुलझी तो मैं अपना को घात करके समाप्त कर लूंगा। लेकिन भगवान ने आपसे कुछ कार्य लेना था, वो आपको उसका समाधान मिल गया। आपका जीवन बड़ा साधारण था, लेकिन आपके जीवन में जब लाहौर में स्वामी विवेकानंद आए तो उनके प्रवचन सुनने से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और वहां पंजाब की सनातन धर्म सभा से भी जुड़े हुए थे। आपने तुलसी, सूर, नानक, शम्स तबरेज, सूफी संतों को, गीता, उपनिषद, योग विशिष्ट आदि सब ग्रंथों का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया। लेकिन दो के ऊपर आपका विशेष प्रभाव हुआ। जब वेदांत का आपने पढ़ा, आपने पत्रिका भी निकाली, एक द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य थे और स्वामी विवेकानंद का। 1901 में स्वामी तीर्थ, प्रोफेसर तीर्थराम उस समय लाहौर से विदा करके गंगोत्री की तरफ चल पड़े, पैदल ही। टिहरी के पास एक गांव है, वहां आपको एक वृक्ष के नीचे आत्म साक्षात्कार हुआ। आपके सारे भ्रम और संशय मिट गए और वहीं से आप तीर्थराम से रामतीर्थ कहलाने लगे। शंकराचार्य जी के आदेश से जिनसे आप प्रभावित थे, आपने संन्यास ले लिया और पत्नी साथियों को वापस कर दिया। तो आपने रावी छोड़ी, बोली पंजाबी छोड़ी, महतारी छोड़ी रोती हुई, प्राणनाथ बालक सुध दहिता यूं कहती,
प्यारी छोड़ी। फिर आपकी तपस्या रंग लाने लगी। उसी समय टिहरी के राजा थे कीर्ति शाह, उनसे आपकी भेंट हुई, जो भगवान को नहीं मानते थे। आपकी जो जीवनी का जो घटनाएं हैं वो स्वामी विवेकानंद से बहुत मिलती हैं। जैसे उनके पर खेतरी नरेश का प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार आपका टिहरी नरेश पर प्रभाव पड़ा। और उन्होंने जैसे शिकागो के लिए स्वामी विवेकानंद की व्यवस्था की थी जाने की, इसी प्रकार महाराजा टिहरी ने आपकी जापान में जाने वाली विश्व धर्म सम्मेलन जहां होना था, आप गए वहां पे। आपने जापान, अमेरिका, मिस्र में जाकर दोबारा से सारे भारत में भारत का झंडा ऊंचा किया। जापान में लगभग 1 महीने रहे और अमेरिका में लगभग 2 साल आप रहे। आपने ऐसा संदेश दिया जो वेदांत के अनुकूल था, सर्वधर्मों के का समन्वय लेकर चला था। आपने शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय बताया कि आत्मज्ञान के अपने आप को पहचानो, तुम ईश्वर हो। 1904 में जब आप देश आए तो आपका बहुत स्वागत हुआ। सबने कहा कि आप कोई अपना इंस्टीट्यूशन बनाए, तो आपने कहा सारी इंस्टीट्यूशन मेरी हैं। आपका जो चेतना थी बड़ी व्यापक थी, सारे ब्रह्मांड में छाई हुई थी। टिहरी में ही आप वहां पे आपको बहुत अच्छा लगता था, एकांत था, वहां पे सुविधा थी। मेरा ये सौभाग्य है, मैं इनके भतीजे को मिला था, उनसे बड़ी विशेष बातें इनके बारे में मेरे को पता है। खैर ज्यादा समय ना लेता हुआ, अंत में 1906 में ये टेबल और चेयर लगाकर गंगा के किनारे बैठे थे। दिवाली का दिन था। आपने मृत्यु के नाम एक संदेश लिखा और गंगा में नहाने के लिए उतरे। ऐसा कहते हैं, वहां इनका एक सेवक भी बताता है कि वो गंगा में जाते हुए बहुत बढ़िया तैराक थे, पूरी गंगा पार कर लेते थे, लेकिन उस दिन वो उसमें कोई भंवर में फंस गए, या फंसे या क्या हुआ भगवान जाने। आपने ऐसे ही ऊपर 3 बार ओम का उच्चारण किया, अपने हाथ उठाए और अब गंगा जी में ही गंगा पुत्र जो था वो समा गया। आपका जो वेदांत दर्शन है वो शंकराचार्य जी से प्रभावित है। आपने सिद्धि के लिए अपने अनुभव को ही महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने कहा कि धर्म और धर्मशास्त्र को भौतिक विज्ञान की तरह पढ़ना चाहिए। विकासवाद के आप समर्थक थे। सारी जातियों से प्रेम थे। संकीर्णता जो है आपने बताया वो अनर्थ की जड़ है। हाँ, और देशभक्ति तो आपकी इतनी बढ़िया थी कि जैसे मैंने शुरू में निवेदन किया कि आपने आजादी से 41 साल पहले घोषणा कर दी कि भारत कब आजाद होगा। ऐसे महान संत को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अब आपको, जब ये टोक्यो में गए, जापान में गए, जो कि उस समय बड़ा सबसे उन्नत है, जापान के लोग तो पहले ही बड़े प्रबुद्ध थे, वहां आपका जापान के लोगों ने इतना आपका प्रभाव पड़ा कि वो उसका बयान नहीं किया जा सकता। जापान के लोगों ने आपको सिर आंखों पर उठा लिया। वहां पर एक आपका लेक्चर हुआ, सफलता का रहस्य। तो उन्होंने उसमें रहस्य में 7 सिद्धांत जो बताए हैं, मैं उसकी चर्चा मैंने छोटा 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो पर, उसमें न्याय नहीं हो सकता, तो अब मैं उसकी थोड़ी आपको डिटेल में उसके बारे में बताता हूं। आपने कहा कि देखिए, जिस विषय पे मैं बोलने वाला हूं उसको जापान ने भारत से भी अधिक बुद्धिमानी से ग्रहण किया है, किंतु मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको यह कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपने दक्षतापूर्वक कार्य में तो विचार को परिणित कर दिया, लेकिन उसका जो मौलिक अर्थ है, आधारभूत, उसको हृदयंगम करना, वो सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपने कहा कि राम जापान को अपना ही देश मानता है, उसके निवासियों को अपना ही देशवासी मानता है, और उन्होंने तर्क से सिद्ध भी किया कि जापानी जो हैं वो भारत से ही वहां गए थे।
तो आपने यथार्थ सिद्धांत के साथ यथार्थ व्यवहार का जो समन्वय है उसके ऊपर आपने बोला है। आप बोले हैं सफलता का भेद एक खुला हुआ भेद है। इस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कह सकता है और बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपके मौलिक विचार हैं आइए उससे अवगत कराते हैं। पहला सिद्धांत आपने बताया काम। काम मतलब कार्य करना। अब ये कार्य जो है प्रकृति से अगर हम देखें तो प्रकृति में जितने प्रकार के झरने हैं वो एक ही उपदेश करते हैं, निरंतर बहते रहो, काम करो, अहर्निश काम करो, रात दिन काम करो। प्रकाश जो है हमें देखने की शक्ति प्राप्त देता है। प्रकाश ही प्राणी मात्र का प्राण है और मुख्य जीवन आधार है। ये प्रकाश कैसे आता है? एक साधारण दीप का उदाहरण लेकर स्वामी जी कहते हैं कि दीपक की चमक और प्रकाश का अंतरंग रहस्य क्या है कि तेल और बत्ती का बचाव नहीं करता प्रकाश। इसी प्रकार निरंतर आत्मा निरंतर जलती रहती है। तो लैंप का ये संदेश, अपने को बचाव करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगर अपने को सुख और विश्राम में, इंद्रियों सुखों में लगाओगे तो तुम्हारे उत्थान की कोई आशा नहीं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अकर्मण्यता, ना काम करना ही मृत्यु है। बहती हुई नदी, बहता पानी निर्मला होता है। तो जो मनुष्य सरिता की भांति निरंतर गति नहीं लेगा, अपने तेल और बत्ती का व्यय नहीं करेगा, उसकी रक्षा में ही सारा समय लगा दे, उसके लिए आशा का कोई मार्ग नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। तो नदी का उन्होंने बहुत सुंदर इसमें उदाहरण दिया है और कहा कार्य, निरंतर कार्य, अटूट कार्य ही सफलता का पहला सिद्धांत है। गति ही जीवन है, ये इसका मूल मंत्र है। पहले सिद्धांत का गति ही जीवन है। नित्य प्रति उत्तम से उत्तमतर बनते जाओ। यदि आप ये सिद्धांत पकड़ लोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा बनना उतना ही आसान होगा जितना छोटा रह जाना। दूसरा सिद्धांत आत्मकल्याण से है, क्योंकि आप वेदांत के छात्र और उसके प्रोफेसर भी रहे हैं, तो आपने आत्मा के ऊपर ये दोनों दूसरे तीसरे सिद्धांत में कुछ बोला है। आइए उनके विचार जानते हैं। देखो, सफेद वस्तुएं सबको प्रिय हैं, काली से सब घृणा करते हैं। ये नेचुरल, हम फेंक देते हैं काली वस्तु को, और हमारे भारतवर्ष में तो काला पसंद ही नहीं किया जाता। तो रंगों के प्रदर्शन से अगर हम साइंस में जाएं तो देखते हैं लाल लाल नहीं है, हरा हरा नहीं है, काला काला नहीं, वैसा नहीं है। गुलाब के लाल पुष्प में वह लालिमा कहां से आती है? ये संयम उसकी फेंकी हुई चीज है। सूर्य की किरणों के और सब रंग तो उसने अपने अंतर में पचा लिए हैं, किंतु गुलाब द्वारा पचाए हुए उन रंगों का पता नहीं चलता। हरा पत्ता प्रकाश के अन्य रंगों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, तब हरा रंग दिखता है। काली वस्तुएं सारे रंगों को खा जाती हैं, प्रकाश का नामो निशान नहीं छोड़ती, उनमें आत्मत्याग की भावना नहीं होती, इसीलिए वो पसंद नहीं की जाती। तो इस प्रकार प्रकृति हमें आदेश दे रही है, जो मनुष्य अपने पड़ोसियों को नहीं देगा वह काले कोयले जैसा हो जाएगा। सफेद वस्तुओं के सद्गुण को ग्रहण करो, तुम सफल हुए बिना नहीं रह सकते। श्वेत का क्या मतलब है? गोरी चमड़ी नहीं। श्वेत का भाव है स्वच्छ मोती, श्वेत फागता, स्वच्छ बर्फ, पवित्रता और सच्चाई। अगर आप पवित्रता और सच्चाई अपनावेंगे, जो कुछ आपने लिया है दूसरों को दे ही डालो। हम जीवन में कई प्रकार की, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा और इसको क्लैरिफिकेशन देता हूं। हम जीवन में टेबल, चेयर, कितनी चीजें यूज करते हैं, उन सभी के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। बीज को सुंदर कली में बनने के लिए अपने आप को खाद में गला देना होता है। तो पूर्ण आत्म बलिदान से ही अंत में फल आता है,
फल लाना तभी आ सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि अधिक पाने के लिए, अधिक अधिकारी बनने के लिए हम जितना वितरण करेंगे उतना ही हम अधिक अधिकारी बन जाएंगे। तीसरा सिद्धांत स्वामी रामतीर्थ जी ने बताया है, वो है आत्म विस्मृति। जब तक आप ये सोचते हैं कि मैं भाषण कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तब तक व्याख्यान फीका पड़ जाता है। कोई भी कार्य करो तो तुम कार्य रूप बन जाओ, उसी में समा जाओ, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो काम करते हुए सफलता की इच्छा मर जाए तो सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी। अगर तुम अपने शुद्ध अहम का त्याग ना करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, दुर्लभ है। त्याग करते ही सफलता तुम्हें हाथ जोड़ेगी, ऐसा स्वामी रामतीर्थ ने कहा है। अब चौथा सिद्धांत सार्वभौमिक जो है प्रेम, उसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं कि सार्वभौमिक प्रेम सफलता का सिद्धांत है। प्रेम करो, किससे? सार्वभौमिक, सबसे करो। हाथ यदि जीवित रहना चाहता है तो उसे शरीर के अन्य अंगों से प्रेम करना होगा। यह नहीं हो सकता कि हाथ अपने आप से ही प्रेम करे तो बाकी अंगों को, पैर को छोड़ दे। ये उन्होंने बड़ा सुंदर इसका उदाहरण दिया है। तो सभी अंगों की आपस में आत्मीयता चाहिए, जिसे हम सहयोग कहते हैं, कोऑपरेशन कहते हैं, वह प्रेम का बाह्य रूपांतर है। तुमने सहयोग के बारे में सुना होगा, आप जानते ही हैं। प्रेम रूप हो जाओ, हृदय का प्रेम बाहर लेके आओ, तुम्हारी सफलता बनी बनाई है। जो व्यापारी ग्राहकों के लाभ में अपना लाभ नहीं समझता वह सफल नहीं हो सकता। अपने फलने फूलने के लिए उसे ग्राहकों से प्रेम करना होगा, उसे अपने संपूर्ण हृदय से उनकी भलाई पर ध्यान रखना होगा। पांचवा सिद्धांत प्रसन्नता। ब्रह्मभूत सदा प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। जापानी लोगों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इसकी प्रसन्नता है कि आप स्वभाव से प्रसन्न चित्त हो, हरे भरे चेहरे हैं आपके, आप खिले हुए फूल हो, प्रसन्नता के अवतार हो। राम चाहता है कि ये शुभ लक्षण आपके इतिहास तक स्थिर रहें। इसके लिए कैसे हो सकता है? जो अनजाने में जापानी लोगों को जो सफलता मिली है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, स्वामी रामतीर्थ जी उन सिद्धांतों को, मूलभूत सिद्धांतों को भली भांति से हृदयंगम करा रहे हैं। अपने परिश्रम के लिए, फल के लिए कभी चिंतित मत हो, भविष्य की चिंता मत करो, भय को हृदय में स्थान मत दो, ना सफलता की बात सोचो, ना असफलता की। काम करो, काम के लिए काम करो, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे का मार्ग अपने आप निकलता जाएगा। हम जो ये भविष्य की तरफ आंखें लगाते हैं ना, इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं, यहीं से कहते सब असफलता का सूत्रपात होता है। इससे हम अस्थिर चित्त हो जाते हैं। तो हमें तो सारी जो हमारी शक्ति है वो वर्तमान कर्तव्य पर ही लगानी चाहिए। न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है, अपने आप उसके बैठने मात्र से सारा व्यापार न्यायालय के चल बढ़ते। चपरासी भी आ जाता है, डिफेंस वाले भी आ जाते हैं, वकील भी आ जाते हैं, किसी को खोजना नहीं पड़ता, सब आ जाते हैं। उसी प्रकार आप पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने कर्तव्य कर्म में जुट जाओ और सफलता के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी वे अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। छठा सिद्धांत आपने बताया निर्भीकता। निर्भीकता का भाव निडर। आप एक झड़प से निर्भयता के लिए शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। राम ने हिमालय की सघन घाटियों में विचरण किया, शेर मिले, चीते मिले, भालू मिले, परंतु राम ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, सीधे उनकी आंखों से आंखें मिलाई।
हिंसक पशुओं ने आंखें नीचे कर ली। हम जिन्हें अत्यंत भयानक पशु मानते हैं वे चुपचाप खिसक गए। ये मेरा उनके स्वामी रामतीर्थ के जो भतीजे, उन्होंने संयम बताया था कि जो उनकी गुफा थी जहां वो रहते थे, बात बहुत लंबी है, कभी फिर इसकी चर्चा करूंगा, तो शेर चीते आकर ओम की ध्वनि उनके साथ ओम ओम गाते थे। इतना उनका निर्भीकता का वो एक उदाहरण थे। तो निर्भीकता ही शक्ति का पुंज है। राम के शब्दों पर ध्यान दो, निर्भीकता और निर्भय बनो। अब अंतिम सिद्धांत 7वां, आत्मनिर्भरता। सफल जीवन का नैसर्गिक अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक प्रकार से प्राण है सफलता की कुंजी का, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी। अगर राम का संपूर्ण दर्शन शास्त्र एक शब्द में कहा जाए तो राम यही कहेगा, वह है आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। हे मनुष्य, देखो, सुनो और अपने आप को पहचानो। अक्षरशः सत्य है कि जब तुम स्वयं अपनी सहायता करोगे तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। वह तुम्हारी सहायता करने के लिए बाध्य है। इस सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। तुम्हारी आत्मा ईश्वर, सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर है। ये एक वास्तविकता है। तुम संयम प्रयोग करके देख सकते हो। निश्चय से, पूर्ण निश्चय से अपने ऊपर निर्भर करो और फिर संसार में तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं। सिंह जंगल का राजा है, वह संयम अपने ऊपर निर्भर रहता है। उसमें साहस है, शक्ति है, कोई बाधा उसको मार्ग नहीं रोक सकती। तो इस प्रकार से हमें अब जब यूनानियों ने पहली बार हाथियों को देखा, हाथी देखने में तो बड़ा विशाल पर्वती है, लेकिन वो झुंडों में रहते हैं, पहरेदार होते हैं, उसको अपनी विशाल शक्ति का अनुभव नहीं होता, वो अपने को शक्तिहीन मानते हैं। एक शेर के सामने ही झुंड का झुंड भाग उठता है। एक ही हाथी चाहे तो 20 शेरों को अपने पैरों के नीचे रौंद सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। इसीलिए राम कहता है, आओ आओ, सफलता और आनंद का उपयोग करो। तो राम ने यह तर्क से सिद्ध कर दिया है कि किसी बाह्य शक्ति, यहां तक कि वो कहते हैं वो साक्षात भगवान के बड़े भक्त थे, कि हमें किसी कथा पुराण, किसी चीज पर आश्रित रहने के बजाय जो अपने अंदर जो केंद्रीय अंतःकरण है उसको श्री संपन्न बनाए। वहां भी भगवान विराजमान है। हम क्यों रोए धोएं? जो धर्म आज राम जापान को सुना रहा है ये ठीक वही धर्म है जो भगवान बुद्ध के अनुयायी यहां लेकर आए थे, किंतु समय के हिसाब से उसकी नई व्याख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार तुम ये अनुभव करोगे, तुम इसी क्षण में मुक्त हो, एक बार इसे प्रत्यक्ष करो। तुम सदा सफलीभूत हो, एक बार इसे हृदयंगम करो तो नरक से स्वर्ग बन जाएगा। ये व्याख्यान जो था सुनकर, वहां जो मैंने 7 सिद्धांत बताए हैं जो इंग्लिश से बिल्कुल अपरिचित भी थे, वहां पे एक कलाकार थे जापान के, उन्होंने कहा ऐसा लगा कि मानो कोई अग्नि का पिल्लर है, स्तंभ है, जिसके अंदर से शब्द जो हैं वो मानो चिंगारियां फूट रही हों। उस समय का सरदार पूर्ण सिंह जी जो उनके साथ गए थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उनके आकर्षण प्रभाव का वर्णन किया है। खैर, फिर कभी तो ये 7 सिद्धांत मैंने शॉर्ट भी बोले हैं, अभी आपको बोले, लिख भी दिए हैं। आइए इन सिद्धांतों का पालन करें और उस महान आत्मा को बार बार नमन करें जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में ही इतना विशाल कार्य किया है। और ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हो।